हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गला थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा धीरे बोलूँगी, बट आई होप मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच रही होगी। आई एम ऑडिबल टू यू, राइट। थोड़ा सा धीरे होगी टोन, बट लाइक ऑडिबल तो मैं रहूँगी, इतना तो आई नो। तो आज के लिए बेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा मैं जल्दी से ठीक हूँ, एंड देन कल से जैसे नॉर्मल टोन होती है वैसी आपको मिलेगी। चलो ये सब छोड़ो, आते हैं न्यूज़ पे। देखो, न्यूज़ के फॉर्म में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, ठीक है, दैट इज़ BSFT। तो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट जो है उसने MOU साइन किया है किस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बूस्ट किया जा सके। अभी हम बहुत सारे स्टेट्स में देख रहे हैं, इवन इन आर तमिलनाडु में मीट हुई है, ठीक है। काफ़ी स्टेट्स जो हैं, यूपी हो गया, स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रमोट किया है, काफ़ी फंड किया है। तो काफ़ी स्टेट्स हैं जो स्टार्टअप को प्रमोट कर रही हैं, स्टार्टअप्स के लिए वेरियस इनिशिएटिव ला रही हैं ताकि नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स बढ़ें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर स्टेट में स्टार्टअप खोलें, आगे बढ़ें, जिससे ओवरऑल ग्रोथ, बंदे जो इंसान है जो खोल रहा है वो ग्रो करेगा, उसकी फैमिली को ग्रो करेगी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके साथ साथ एक कंट्री, स्टेट भी तो डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रांसफ़र ने सिडबी के साथ एक आप कह सकते हैं MOU साइन किया है। व्हाट इज़ सिडबी? यू नो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है, ठीक। हेडक्वार्टर की बात करोगे तो लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, है ना। और सुब्रमण्यम जो रमनन है वो इनके CMD हैं, ठीक है। CMDs सुब्रमण्यम रमन, ठीक। बेसिकली जो स्टार्टअप हब है, जो स्टार्टअप्स है उसको प्रमोट करने के लिए MOU साइन किया गया है, जिस पे हमने अभी बात की। अगर BSFT की बात करोगे, नोडल एजेंसी है जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट फॉर जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है उसको सपोर्ट करती है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, दैट इज़ CEIB ने लॉन्च किया है एक ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल, ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी जो वेरिफिकेशन है उस लाइक वेरिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव बायर्स और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है NPAs हैं, ठीक है, उसके लिए पोर्टल दैट इज़ ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। किस बैंक के कोलैबोरेशन के साथ, लाइक किस बैंक के साथ मिलके ये लॉन्च किया गया है? तो SBI के साथ मिलके ये लॉन्च किया गया, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। CEIB की अगर आप बात करोगे तो CEIB का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो इसके आपके DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं आपके अमित मोहन गोविल, ठीक है। DG हैं इनके अमित मोहन गोविल, और जो हेडक्वार्टर है वो है आपका नई दिल्ली, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, ठीक है। चले आगे, देखो, दैट इज़ सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो CEIB ने ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है SBI के साथ मिलके। एंड जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दे विल लाइक ऑब्टेन मैंडेटरी इंटेलिजेंस क्लियरेंस किससे? CEIB से। CEIB एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करना, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सेक्टर्स में उसको मॉनिटर करने के लिए एक नोडल एजेंसी है, राइट। आगे चलें। हु अमंग द फॉलोइंग has been appointed as Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission, ठीक है। तो देखो, एक कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होते हैं, बाकी मेंबर होते हैं। तो अभी जो अपॉइंट हुए हैं
उनका नाम क्या है? उनका नाम है AS राजीव। और AS राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसके MD एंड CEO रह चुके हैं फॉर्मर, और अभी एज अ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स जो अपॉइंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्लस प्राइम मिनिस्टर जी से और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से बेसिकली अप्रूवल लिया जाता है। अप्रूवल एज एन यू कैन नॉट से इट्स अप्रूवल, इट्स लाइक एक कन्फर्मेशन होती है। तो जो मिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, राइट। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि एक जो होते हैं हमारे कमिश्नर होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 जो है विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। तो जो अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं वो कौन हैं? वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक। जो AS राजीव बने हैं वो तो आपके बने हैं विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ठीक। अब AS राजीव विजिलेंस कमिश्नर बने हैं और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है। कुमार श्रीवास्तव, ठीक। तो इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, ऑल्दो मतलब अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुई है, राइट। हुई तो है ऑब्वियसली, बट अभी नहीं हुई है। तो क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म में पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा कि AS राजीव अभी विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, ठीक, या किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट, राइट। तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे फैसिलिटेशन ऑफिस का, ठीक है। किसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का, CBFC के बारे में आपने सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। लाइक कोई भी फिल्म जो है इंडिया में, इनका अप्रूवल होता है, देन आप या कोई भी ब्रॉडकास्ट की जा सकती है, देखी जा सकती है आफ्टर द अप्रूवल। तो इनका जो रीजनल फैसिलिटेशन है वो अभी सेटअप होगा चंडीगढ़ में, ठीक है। कहाँ होगा? चंडीगढ़ में। अच्छा, इनके वो कौन है, लाइक इनके चेयरमैन कौन है? प्रसून जोशी जो है वो चेयरमैन है, ठीक है। प्रसून जोशी चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑब्वियसली मुंबई में, सपनों की नगरी में, ठीक है, जहाँ पे सब सपने देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस बनने के, राइट। इट इज़ दिस इज़ बेसिकली डन टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन दी फिल्म मेकिंग, राइट। चलो आगे चलते हैं। कौन से 2 नेशन हैं जिन्होंने अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है? उसकी 13वीं जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी अबू धाबी में अभी हुई है, उसमें किन 2 देशों ने ज्वाइन किया है? देखो टोटल अब हो गए हैं 167 डेज जिन्होंने 166 जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ज्वाइन किया है। एंड रिसेंटली 13 मिनिस्ट्रियल मीटिंग में कोमोरोस और तिमोर लेस्ते ने ज्वाइन किए हैं, ठीक है। ये 2 बेसिकली कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। चलो दिस इज़ द थिंग, राइट। एंड जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने इकीवाला ने बेसिकली $50 मिलियन का इनिशिएटिव, एक अमाउंट जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में विमेन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए रिलीज़ किया है, ठीक। इसी जो 13 मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसी में। आगे चलते हैं। गुड फेलो क्लासिक 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है अभय सिंह ने। एंड अभय सिंह ने जो 2023 का 2023 का एशियन गेम्स था ना, ठीक है, एशियन गेम्स था जो चाइना में हुआ था, हंगझाओ चाइना में, उसमें गोल्ड भी जीता था, ठीक है। और अभी गुड फेलो क्लासिक 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है अभय सिंह ने, ठीक। एशिया कप 2024 आर्चरी स्टेज 1 टूर्नामेंट में इंडिया ने कितने मेडल हासिल किए? इंडिया ने 14 मेडल हासिल किए, ठीक है। एंड इन 14 मेडल्स में 9 तो जो थे वो गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे, 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। 9 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड
1 इज़ ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल हो गया ना 5 और 9, ठीक, हाँ 14 हो गए ना। ये कुछ विनर्स के नाम है, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। ठीक, बाकी आपको ये मिल जाएगा, क्विज़ में भी होगा ये। ठीक है, नेम लिस्ट होगी क्विज़ में, मिल जाएगी आपको, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। NICDC लिमिटेड ने MOU साइन किया है किस इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि ये लोग डिटरमाइन कर सकें बेस्ट लोकेशन। किसकी बेस्ट लोकेशन? ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री स्मार्ट सिटीज़, PM गति शक्ति के अंदर जो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ का सेटअप होगा, उसकी बेस्ट लोकेशन के लिए NICDC ने IIT दिल्ली के साथ बेसिकली MOU साइन किया है। NICDC के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? चेयरमैन हैं इनके राजेश कुमार सिंह जी। ठीक है, एंड दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। राजेश कुमार सिंह जो हैं वो चेयरमैन हैं। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और अभी MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ, राइट, ताकि जो IIT दिल्ली है वो यूटिलाइज़ करे टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट, रिसर्च कैपेसिटीज़ को, ताकि वेरियस जो एलिमेंट हैं जो हेल्प करते हैं एक परफेक्ट लोकेशन को चूज़ करने में, वो एलिमेंट्स को यूज़ करके एक परफेक्ट लोकेशन चूज़ की जाए। ठीक है, एक परफेक्ट लोकेशन मिले जिसमें जो सारी चीज़ें हैं, लाइक जो भी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिजनेस जब सेटअप होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया का रेंट, वहाँ पे कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं। मान लो इंडस्ट्री जो सेटअप हो रही है या जो फैक्ट्री सेटअप हो रही है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट है, आसपास पानी ही नहीं है, पानी कहीं और से लाओगे कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो सारी चीज़ें, जब बिज़नेस फैक्ट्री कुछ भी सेटअप किया जाता है तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कितना है, कैसे है, कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया है, क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कैसा है वहाँ का, एक्सपेंसेस कैसे हैं, पोटेंशियल है या नहीं है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, राइट। चलो, SJVN लिमिटेड ने साइन किया हुआ है पावर यूसेज एग्रीमेंट। ठीक है, PUA पावर यूसेज एग्रीमेंट साइन किया है किसने? SJVN लिमिटेड ने। ठीक है, LTD लिमिटेड ने किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। किस लिए किया है? ताकि ये जो बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट है राजस्थान में, जिसकी 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है, उसमें से अराउंड 300 मेगावाट जो है वो मिले जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, SJVN लिमिटेड जो है शिमला हिमाचल में बेसिकली हेडक्वार्टर है इनका, हिमाचल प्रदेश में, शिमला, दैट इज़ HP लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश इज़ फॉर HP, एंड CMD है इनकी गीता कपूर। ठीक, CMD इज़ गीता KAPUR। ठीक है, कपूर। चलो आगे चलते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में अभी इनॉग्रेट किया है, फाउंडेशन स्टोन रखी है 53 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सिलवासा दमन दीव में। टोटल प्रोजेक्ट का जो आउटले है, जो टोटल कीमत है वो कितनी है? टोटल कीमत है अराउंड 2448 करोड़ की। ठीक है, इसमें से 10 जो प्रोजेक्ट हैं वो दमन के लिए हैं, उसकी कॉस्ट 191 करोड़ है। 10 प्रोजेक्ट दीव के लिए हैं, 340 की कॉस्ट है, और जो बाकी 33 प्रोजेक्ट हैं वो दादर नगर हवेली के लिए हैं, एंड द कॉस्ट इज़ 1916 करोड़। ठीक, 53 डिफरेंट प्रोजेक्ट इन सिलवासा, दमन एंड दीव, राइट। चलो, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप कुछ इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, आप सबको समझ आया हो, एंड कोई भी इशू, कोई परेशानी, कुछ भी XYZ हो तो यू कैन डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। कल की वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, अपॉलोजीज़ फॉर दैट। ठीक है, बट आगे से आई विल प्रॉमिस यू, लाइक आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से हर वीडियो में आवाज़ आएगी, एंड वीडियोज़ भी लाइक आपको प्रॉपरली मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।